इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद अमेरिका ईरान में पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड चलेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बर्गनस्टॉक में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द में शामिल। इस्लामाबाद में मुफाहमती यादाश्त के तहत नायब अमरीकी सदर JD वेंस और स्पीकर बाकर कालिबाफ अपने वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ों पर बात होगी। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। स्विट्ज़रलैंड में आज होने वाली तकरीब का नाम लेक लॉज़न समिट रखा गया है। तकरीब के मुताबिक अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के झंडे लगाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात सुबह 8 से 12 के दरमियान शुरू होंगे। ईरान का वफ़द मोहम्मद बाकर कालिबाफ की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। ईरानी वफ़द को मेनाब 168 का नाम दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लेबनान में तनाज़े की शिद्दत में कुछ कमी हुई है। इजराइल को लेबनान पर हमले करने से रोकने के लिए काम करेंगे। जोहरी प्रोग्राम लेबनान के मामले पर पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरानी वफ़द मुफाहमती यादाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी और वादों पर अमल किया है। अमेरिका पाबंद है कि इसराइल को लेबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। अगले फरीक ने अपने वादों की पासदारी न की तो मुआहिदा ख़तरे में पड़ जाएगा। अमेरिका को जल्द अज जल्द ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। हमने ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद ना हो सके। हमारा असूल वादे के बदले वादा है। साठ रोज़ बाद भी अब नए हरमज़ में टैक्स नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टैक्स सिर्फ अमेरिका के हक में या अमेरिका लगा सकता है। सदर ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा मुआहिदा न होने पर अमेरिका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले मरहले समेत खत्ते की सूरत हाल और अमन अमल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल को खुशाइंद करार देते हुए सफारतकारी के तसलसल पर जोर। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हालिया सफारती राबते इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग़ के लिए फ़ाल और मस्बत किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इलाक़ाई वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त दस्तखत पर मुबारकबाद। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की सालिसी और अमनी कोशिशों में किरदार की तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान की कोशिशें आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर के मुस्ताफ़ी होने का अमकान। बरतानवी अखबार के मुताबिक लेबर अक्सरियत एंडी बर्नम के साथ है। स्टॉर्मर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप देंगे। लेबर पार्टी अरकान की जानिब से दबाव है। एंडी के इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट पहुँचने से दबाव बढ़ा। एंडी ग्रेटर मैनचेस्टर से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए। क़यादत के मुकाबले में के लिए एंडी को 61 अरकान की हिमायत दरकार। और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। मुलजिम
अरबाज जमान और अलही बख्श को इश्तिहारी करार दिया गया। कोट लखपत जेल में कायम खसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने 18 जून को वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। और इंतहाई लगब किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली से मुतालिक बाज़ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रही है। अमीर जमात इस्लामी का टेलीकॉम टावर से मुतालिक मंजूर बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, घर हमारा मगर टावर लगेगा टेलीकॉम कंपनी का, वरना 5 करोड़ का जुर्माना। कौमी असम्बली से पास होने वाला ये बिल जाहिलाना भी है और गासिबाना भी। ये आवाम के बुनियादी हक़ पर डाका है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, बिल की मंजूरी कौमी असम्बली में बैठे अरकान की अहलियत और काबिलियत का शानदार इज़हार है कि वो आइन से मुतसादिम बिल पास कर रहे हैं। मकान तो छोड़ें, इस तरह के टावर खेल के मैदानों और पार्क्स में भी कम्युनिटी की मर्जी के बगैर नस्ब नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतनाज़ टेलीकॉम के बिल पर नोटिस। 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ दीगर हुकाम कमेटी में शामिल। कमेटी 3 दिन में मुतनाज़ शिकों का जायज़ा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। सेनेट या कौमी असम्बली से कोई भी अपोजिशन मेंबर इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नामजद कर दिया। इमरान नदीम स्पीकर GB असम्बली के लिए नामजद। पीपल्स पार्टी नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। नून लीग वज़ीर आला, स्पीकर और दीगर आइनी ओहदों के इंतखाब में हिमायत करेगी। GB असम्बली का पहला अजलास आज तलब। नामंतखब अरकान हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। जमहूरी मुआशरे में राय का हक़ हासिल है, मगर तशद्दुद और नफरत नाकाबिल कबूल है। अस्पतालों, सड़कों और सिक्योरिटी इदारों पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दावला कोट वाक़े के बाद हालात को दानिस्ता तौर पर ख़राब करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खिलाफ साजिशें बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते पर कोई समझौता कबूल नहीं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में क़यादत एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद वाक़यात, नारों और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की वीडियो चलाई गई।